بعض औक़ात بعض ऐसे लोग ज़िंदगी में होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ के, आपकी ज़िंदगी को तबाह करके खुश होते हैं। उन्हें न जाने क्यों दिली तस्कीन मिल रही होती है। आप जितना बर्बादी की तरफ जाते हैं उतना वो मुस्कुराते हैं, उतना वो आपस में खुश होते हैं। ऐसी सूरत में ज़्यादातर यही देखा गया कि ऐसा अकेला इंसान नहीं होता। याद रखिएगा, घरेलू मामलात पे भी बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि घरेलू मामलात में भी एक इंसान नहीं होता। मिल के लोग बाज़ औक़ात भावजें, बाज़ औक़ात नंदें, बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि बाज़ ऐसे शराकत में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बुग़्ज़ रख रहे होते हैं। ज़ाहिरी तौर पे बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया वो आपसे बड़े खुश होके मिलेंगे। लेकिन उनके अगर देखा जाए, उनकी पुश्त पे देखा जाए तो आपको एक ऐसा दाग नज़र आएगा जिसमें मुनाफ़िक़त होगी। ऐसे मुनाफ़िक लोगों से हमेशा बचने की अल्लाह से दुआ करते रहा करें। आज का अमल जो मैं बता रहा हूँ, दुश्मनों पर फ़तह याबी किताब में से दे रहा हूँ, बड़ी पुरानी किताब है। इस किताब का ये अमल जो है ये आज़मूदा अमल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इंसान अपने किसी एक या ज़्यादा दुश्मनों की वजह से हद से ज़्यादा परेशान हो, रातों की नींद उड़ गई हो, तो इस अमल को करने से आपको दुश्मन से निजात मिलती है। इसी तरह आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुताबिक ही अमलियात यहाँ बताए जाती हैं। इसी तरह एक बहन ने मैसेज किया था कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती थी, उस इंसान से मेरी दोस्त ने किसी ऐसे तरीके से जो आज तक मुझे समझ ना आ सकी, या तो उसने मेरे मोबाइल से नंबर निकाला या उसने खुद उससे मेरे मंगेतर से राब्ता किया। उसने खुफिया तौर पे उससे ऐसे मरासम बढ़ाए कि मेरे इल्म में ना आ सका। जब बात इल्म में आई तो उस वक़्त बड़ी देर हो चुकी थी। मेरे मंगेतर ने मुझसे मंगनी ख़त्म की और उस लड़की से, मेरी दोस्त से मंगनी कर ली। बात यहाँ तक ख़त्म ना हुई। मैंने जो भी हुआ उसमें अल्लाह की मसलहत समझी। अल्लाह से कोई गिला ना किया और मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। मेरे घरवालों ने मेरा रिश्ता देखना शुरू किया और मेरी मंगनी एक और जगह तय कर दी। लेकिन इस लड़की और इसकी वालिदा को न जाने क्या तकलीफ हुई कि इन्होंने जहां मेरी मंगनी तय पाई, वहां उनके घर जाके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें की। यहाँ तक कि उन्हें ये भी कहा कि मेरी पहली मंगनी इस वजह से तोड़ी गई कि मेरा करैक्टर ठीक ना। इनकी ऐसी बातों की वजह से मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरे घर वाले भी अब बेहद परेशान हैं। मेरी वालिदा मेरी दोस्त की वालिदा से मिलने गईं और उनसे ऐसी हरकतों की वजह पूछी, तो उन्होंने आगे से झगड़ा शुरू कर दिया, बल्कि मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। मुझे कोई आप ऐसा अमल बताएं कि जिससे हमारी उनसे जान छूट जाए। कील वाला एक ऐसा अमल आज बताया जा रहा है जिसे अगर इंसान दम करता है, कील पे पड़ता है, दम किया जाता है और इस कील को ठोंक दिया जाता है, तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से ऐसे दुश्मन से जान छूट जाती है। ऐसा दुश्मन आपका दोबारा जिंदगी में बुरा नहीं कर पाता। ऐसा दुश्मन अपनी मुसीबतों में खुद गिर जाता है। खास तरीके से किया जाता है, इसमें दूसरे इंसान की तस्वीर की भी जरूरत पड़ सकती है। और जैसे ही इंसान को ये अमल किया जाता है, इंसान के ऊपर किया जाता है, इंसान की तस्वीर पे किया जाता है, तो इंसान अपनी
मुसीबतों में खुद गिर जाता है। अगर वो आपका बुरा करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, बस जायज मकसद के लिए ना किया जाए। जायज मकसद हो, जरूरतमंद है, जैसे इस बैन को जरूरत है तो फिर करें। किसी को तंग करने के लिए, किसी को बिला वजह तकलीफ देने के लिए करना वो फायदा नहीं देता। इसमें एक तस्वीर ली जाती है, तस्वीर पे दम किया जाता है वजीफा। सुमन बुकमन का वजीफा है। बताया जाने वाला वजीफा 7 बार पढ़ा जाता है। तस्वीर सामने होनी चाहिए। तस्वीर पे पहली दफा दम करें तो पढ़ने के बाद दोबारा जब पढ़ा जाए उससे कबल जो है आपने एक दफा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर उसका नाम लेना है, दूसरी बार पढ़नी है, फिर नाम लेना है, तीसरी बार पढ़नी है, फिर नाम लेना है और उस पे फूंक मार देनी है। इसी तरह 7 दफा तादाद मुकम्मल की जाएगी। हर दफा 3 दफा दरमियान में सूरह इखलास पढ़नी है, माजरत है सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर हर दफा 3 दफा पढ़ी जाएगी। अब आपने इस तस्वीर को जब 7 दफा अमल मुकम्मल हो जाए तो कहीं भी अपने घर में रख देना, रात पूरी पड़ी रखे। अगले दिन इसी तस्वीर को, ये पेपर पे होनी चाहिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे कलर हो, जैसे भी हो, आपने इसी तस्वीर को जिसपे अमल मुकम्मल कर लिया गया, इसको चाहे तय कर लें चाहे खुला रख लें, इसके अंदर कहीं भी किसी जगह भी एक कील लेनी है। अबतर 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 कहते हुए उसमें कील ठोंक दी जाएगी। जैसे ही ये कील फूंक दी जाएगी वो आपका बुरा नहीं कर सकेगा, उसके काम बंद जाएंगे, बुरा करने की तरफ जा नहीं पाएगा। दोबारा गुजारिश करूंगा, नाजायज मकसद के लिए अमल करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अगर जायज मकसद है, वाकई ही में आपको कोई तंग कर रहा है, तो फिर इस अमल को करेंगे तो आपको बेहद फायदा होगा। इंसान आपका बुरा सोच भी नहीं पाएगा, बुरा सोचेगा अपनी खुद मुसीबतों की तरफ फंसता जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबा दें। बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात इस चैनल पे मौजूद हैं। अमल आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। इस अमल को पढ़ा जाता है 7 दफा और 3 दफा दरमियान में, हर दफा 7 दफा पढ़ेंगे। 3 दफा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और कील पर जब फूंक रहे हो तादाद ने मुकर्रर की जाती, जितनी दफा जहाँ फूंकेंगे, जितनी दफा थूकने पे आप हथौड़ी से थूकते हैं तो एक दफा आपने अगर उसको थूका तो एक दफा अबतर, जितनी बार थूकें उतनी बार अबतर कहा जाएगा। और हमारा चैनल वजीफा बुक, उस पे भी जरूर जाएं। पुराने अमलियात के लिए वजीफा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह सब